ठीक हो, स्वस्थ हो। ओके, आज हम हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आप सब पहले सीधे बैठ जाइए, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले, एक लंबी सांस लेना और वापस धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स करके रखिए, आंखों को बंद कर लो। ओके, और एक लंबी सांस, एक बार और कर लीजिए, एक बार और। ओके, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बोन्स एंड मसल्स मतलब हड्डी और मांसपेशियों के बारे में। ओके, आपको सबको मालूम है आपके शरीर में हड्डियां हैं, वो आप सब जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम हड्डियों के बारे में सीखेंगे, बाद में हम मांसपेशियों के बारे में जाएंगे। ठीक है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, बड़े छोटे सब मिला के। ओके, और सबसे बड़ा वाला जो हड्डी है वो हमारे जांघ मतलब कमर के नीचे जो हड्डी है वो सबसे बड़ा हड्डी होता है और उसका नाम है फीमर। क्या है उसका नाम? रिपीट कर लेना मेरे साथ, एक बार अपनी हड्डी को छू भी लेना, हाथ लगा लो। समझ में आ गया ना सबको? कमर के नीचे फर्स्ट पहला वाला जो पोर्शन है घुटने के ऊपर, वो जो लंबी हड्डी है उसको बोलते हैं फीमर। वो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन या हड्डी। ओके, और सबसे बड़ा मालूम है तो सबसे छोटा भी मालूम होना चाहिए हमें। ठीक है, वो कौन सा है? हमारे कान के ये बाहर का आउटर ईयर नहीं, इसके अंदर जो होता है वो छोटे से बोन है, उसका नाम है स्टेप्स। क्या है उसका नाम? स्टेप्स। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा बोन के बारे में हो गया। अब इतना जब हमें बोन के बारे में मालूम है तो हमें उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका बोन की जरूरत क्या है, हड्डियों की क्या जरूरत है हमारे शरीर में, वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो हड्डी क्यों चाहिए हमारे शरीर? बिना हड्डी के हमारे शरीर कैसे रहेगा? ऐसा लचीला रहेगा, बिल्कुल जहां भी डालो ऐसे गिर जाएगा ना, क्योंकि हड्डी नहीं है स्ट्रेट बैठने सीधे बैठने के लिए। ओके, आज हमें कोई भी दूसरे चीजों के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, हमारे पास हमारे शरीर में सारी चीजें, सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण के लिए चीजें हैं। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, और जैसे जैसे मैं एक एक पार्ट के हड्डी के बारे में बताऊंगी, आप जरा छू के देखना आपके शरीर में है कि नहीं। अभी सबने देख लिया ना, फीमर बोन आपके पैर में है। ओके, ये तो अंदर है तो इसको हम छू नहीं सकते हैं, इतना याद रखना कि बाहर नहीं है, अंदर है, बीच वाले जगह में। इसको आउटर ईयर, बाहरी कान बोलते हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट में मिडिल ईयर, बीच का पोर्शन होता है, उसमें है स्टेप्स, एक छोटा सा बोन है। ओके, अब उसको छोड़ दो। नेक्स्ट हमें ये बोन्स की जरूरत ही क्या है? बोन्स के बहुत सारे काम है। एक तो जब हम सिस्टम्स, तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय हमने क्या देखा था कि एक तंत्र है जिसका नाम है कंकाल तंत्र, और मैंने बताया कि वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। कंकाल तंत्र में क्या है? पूरी हड्डियां होती है। हम ये सबसे ऊपर हमारे खोपड़ी, छू के देखिए खोपड़ी, किसी का खोपड़ी तो ऐसे सॉफ्ट नहीं है ना, वो जब छोटे से जैसे पैदा होते तो बहुत सॉफ्ट रहता है, उसके बाद वो हार्ड हो जाता है, हड्डियां हैं। ठीक है, तो खोपड़ी यहां से लेके हमारे पैर के आखिरी एकदम टिप तक, कोने तक हड्डियां हैं। तो ये हड्डियां, सबसे पहले हड्डी का काम है ये ढांचा बना देता है। और हड्डी का जो अगला फंक्शन है, अगला काम क्या है? पहले तो ढांचा बन जाता है, जैसे हमारी हड्डियों का वो होगा वैसे ही हमारा आकार होगा। ठीक है, तो हमारा ढांचा बन गया। अभी मैं कद भी छोटी हूं ना, तो मेरा ढांचा भी उस तरह से है। कोई लंबी मैम होगी तो उनका ढांचा और ऐसे लंबा सा लगेगा। ठीक है, तो वो कंकाल या स्केलेटन का काम होता है, बोन से जुड़ के बनता है। ओके, ठीक है, वो पहला। दूसरा ये है कि वो अंदर के जो सॉफ्ट नरम वाले जो अंग है उनको बिल्कुल सुरक्षित रखता है। ठीक है,
अभी देखो, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी खोपड़ी के अंदर कौन सा है नरम ऑर्गन, नरम अंग मैंने बताया था ना, ब्रेन, दिमाग। ठीक है, वो बहुत नरम है, इसलिए कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो थोड़े बहुत छोटे एक्सीडेंट्स में कुछ नहीं होता, ब्रेन वहीं सुरक्षित रहता है, उसको कुछ हानि नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि खोपड़ी की हड्डी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये देखो, ये भी हड्डी है, जबड़ा, जहां आपके दांत फिट है। आप गिरते हैं तो एकदम से दांत टूटता नहीं है, क्यों? क्योंकि जबड़े में फिक्स्ड है। ठीक है, जबड़े में बिल्कुल फिट है। ओके, उसके बाद जब मैंने पिछले वीडियो में फेफड़े और हृदय, हार्ट और लंग्स के बारे में सिखाया था, तब बताया था ना, ऊपर एक रिब केज है, एक पंजर, इसको पंजर बोलते हैं। ठीक है, एक रिब केज, आप छू के देखिए अपने रिब केज में, हार्ट है ना, हार्ट को, हृदय को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते। ओके, आप अपने फेफड़े छू सकते हैं? नहीं। आप गिर जाते हैं तो फेफड़े बाहर नहीं आते, हृदय बाहर नहीं आते, क्यों? बहुत सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ हड्डी, ये देखो पंजर, इसमें 12 जोड़ी बोन्स लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, 1 2 3 ऐसे 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 करके 12 जोड़ी लगे हुए हैं, इसलिए हमारा हृदय और हमारे फेफड़े सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद इधर से इधर आ जाओ, ये पीछे, आप अपने पीछे ये छू के देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है, ये कहां से निकल रही है? ये हमारे स्कल, ये खोपड़ी से नीचे की ओर जा रही है। ठीक है, वो जैसे नीचे आती है, हमारे कमर के पोर्शन में आते हैं, तो पीछे तरफ, हमारे पीछे तरफ में, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि ये गुर्दा भी ऐसे जो है हमारे रीढ़ की हड्डी से पूरे सुरक्षित है। ठीक है, तो ये हड्डी जो है बहुत बड़ा काम करता है। एक तो हमारे बॉडी में, शरीर को आकार देता है, दूसरा जो नरम अंग है उसको हानि से, नुकसान से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, कौन सा प्रोटेक्शन है? यहाँ ब्रेन है, यहाँ हार्ट लंग्स है, यहाँ किडनी प्रोटेक्टेड है, ये सारे अंगों को जो है हड्डियां प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, उसके पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है, हड्डी आखिर होता कैसे। ओके, ये देखिए, हड्डी में सबसे पहले इधर जो भाग है, एक हड्डी का हम लेके देख रहे हैं अभी। ठीक है, एक हड्डी, उसमें ऊपर वाला जो भाग है वो बहुत सख्त होता है, कॉम्पैक्ट, एकदम सख्त होता है, कड़क होता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वाले भाग में स्पंजी बोन लिखा हुआ है, स्पंज की तरह नरम है, और उसके अंदर में होता है, एकदम अंदर वाले पोर्शन, एकदम अंदरी सिरे में होता है एलोमेरो, जिसे पीला मज्जा कहते हैं। ठीक है, हर हड्डी में आकार यही होता है, बाहर का कॉम्पैक्ट बोन या एकदम सख्त, उसके बाद अंदर स्पंजी बोन है, उसके बाद पीला मज्जा होता है। ये हुआ बोन का स्ट्रक्चर या आकार, ऐसा होता है एक हड्डी, एक सिंगल हड्डी का हम लेके बता रहे हैं तो ऐसे है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारी रीढ़ की हड्डी। सब अपने छू के देख लीजिए, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है ना, तभी हम बैठ पा रहे हैं, तभी हम सीधे बैठ पा रहे हैं, सीधे खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। यदि रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो नहीं हो पाएगा। ओके, अब रीढ़ की हड्डी मतलब एक सिंगल हड्डी से नहीं बनता, वो 33 छोटे बोन्स एक से एक लगे हुए होते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, समझ लो ये एक, उसको वर्टिब्रे बोलते हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, और एक जो छोटे छोटे है उसको हिंदी में कशेरुकाओं बोलते हैं। ठीक है, ये एक बोन है, उसके ऊपर दूसरा जुड़ गया, उसके ऊपर तीसरा जुड़ गया, ऐसे जो है, ये आपको जस्ट दिखाने के लिए, ऐसे जो है 33 हड्डी छोटे छोटे वाले जुड़ के आपके पीछे रीढ़ की हड्डी को बनाते हैं। रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम कहां से स्टार्ट होता है? हमारे स्कल, हमारी खोपड़ी के जस्ट नीचे से। ठीक है, और कहां तक जाएगा? हमारे कमर तक। ओके, सबको समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनना। ठीक है, और अपने आप में जब मैम रिपीट करती है, जब मैम दोहराती है, तो आप भी दोहरा सकते हैं। ठीक है, मैम जो पढ़ाती है उसको एंजॉय करना। ओके,
रीढ़ की हड्डी मैंने बोला उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसमें 33 वर्टिब्रे जुड़े हुए, एक से एक अंदर 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 ऐसे लगे हुए रहते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिब्रे के बारे में या रीढ़ की हड्डी के छोटे छोटे बोन्स की, उसके अंदर से देखेंगे तो खोखला रहेगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन सबके अंदर खोखला है, हॉलो है, कुछ ऐसी चीजें एकदम भरा भरा नहीं है। ठीक है, अब ये रीढ़ की हड्डी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड होता है या उसे स्पाइनल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड या उसे हिंदी में आप मेरुदंड बोलते हैं, मेरुदंड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड पीछे, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर, और ये मेरुदंड या स्पाइनल, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम में एक से एक वर्टिब्रे जुड़े हुए हैं, 33 वर्टिब्रे हैं, इतना याद रखना। ये वर्टिब्रे कैसे होते हैं, अंदर से खोखला, हॉलो है। ठीक है, और इस वर्टिब्रे के अंदर में बोन मैरो होता है। बोन मैरो मतलब मज्जा बोलते हैं उसको। ठीक है, हड्डी के अंदर में मज्जा बोलते हैं। अब ये मज्जा का काम क्या है, जैसे समझ लीजिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, मेरुदंड पास हुआ। ठीक है, इसके अंदर में एक चीज होता है या एक बोन मैरो होता है, मज्जा होता है। अब ये मज्जा का काम क्या है, हमारे रक्त में ब्लड, सबको मालूम है ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में, कहां से पंपिंग होता है, हृदय से पंपिंग होता है। ठीक है, अब ये हृदय से जो रक्त पंप होता है, ये रक्त में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती है। ठीक है, अभी आप लोग छोटे हो तो अभी आप लोग बस 2 तरह की कोशिकाओं को याद रखना। एक को बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब इनको बनाने में मदद करता है मज्जा या जिसे बोन मैरो कहते हैं। सबको समझ में आ गया, बोर तो नहीं हुए ना। ओके, इतना हम इसके वर्टिब्रल कॉलम के बारे में सीखेंगे। अब इतना याद रखना कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी, हड्डियां नहीं होगी, तो हमारा शरीर क्या एकदम ऐसे रुई की तरह बिल्कुल पड़ा रहेगा, क्योंकि वो सख्त नहीं रहेगा ना, हड्डी नहीं रहेगी तो स्टिफनेस नहीं रहेगा, चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। ओके, तो लोकोमोशन या मूवमेंट में, चलने फिरने में ये जो है वर्टिब्रल कॉलम या हड्डियां, बोन्स हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना हम बोन्स के बारे में। बोन्स के बाद बोन्स को एक दूसरे से, बोन्स देखो इधर एक हड्डी, इधर एक हड्डी, इधर दूसरी, इधर ऐसा ऐसा अलग अलग जगह में बहुत सारी हड्डियां हैं, लेकिन एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं एक एक जगह में, उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जोड़ या संधि, हिंदी में संधि, जोड़, कुछ भी याद रख सकते हैं, इंग्लिश में उसको जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। अच्छा, जॉइंट्स में जाने के पहले एक इससे हटके, हमारे शरीर से हटके एक बात आपको बताते हैं। आप सबने हिरण देखा है? देखा नहीं है तो टीवी में देखे होंगे। ओके, कभी न्यूज में देखे होंगे, ये किसी कार्टून में देखे होंगे। ये हिरण के जो सींग होते हैं, सींग को आपने ध्यान दिया है? सींग है ना, कोई शेप नहीं होता, उधर इधर उधर। ये हिरण के जो सींग है वो उसकी खोपड़ी में से उगते हैं, और ये अपने सींग को साल में एक बार गिरा देता है, फिर नए सींग आते हैं। ठीक है, उतना याद रखना। वो हिरण का सींग जो है उसकी खोपड़ी में से निकलता, तो वो उसकी हड्डी है, वो हड्डी को गिरा देते हैं और वापस फिर से नए सींग आते हैं। ठीक है, ओके, आप एक बार रिलैक्स कर लो 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम चलेंगे जॉइंट्स, जोड़ या संधि जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। अब आप रेडी रहना, जैसे मैं टच करके दिखाऊंगी या मैं बताऊंगी कहां पे जॉइंट, आप अपने जॉइंट पे हाथ लगाना। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल तो सबको मालूम है, बॉल कैसे होता है ऐसे। सॉकेट कैसे होता है आपको मालूम है? ये जब चार्जिंग के लिए आप प्लग लगाते हो, प्लग को कहाँ लगाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के उसमें क्या रहता है? छेद रहता है,
उस छेद में आप फिक्स कर देते हो, तब आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये है हमारा शोल्डर, ठीक है, ये है हमारा हिप। हिप मतलब कमर और पैर, कमर और पैर की ये जो बोन है उसको हिप बोलते हैं। ठीक है, कमर की हड्डी जो है। अब ये देखो शोल्डर। अभी यदि मैं अपना हाथ को ले जाना चाहती हूँ, उसको मैं गोल घुमा सकती हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। हाथ का जो पहला हड्डी है, इधर एक सिंगल हड्डी है, इधर दो हड्डी। इधर छू के देखिए आपको लगेगा बीच में एक गैप जैसे है, क्योंकि दो हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो है एक सिंगल हड्डी, ह्यूमरस बोलते हैं इसको। इस हड्डी के कोने में इसका कॉर्नर जो है ऐसे गोल होता है, जिसको बॉल बोलेंगे हम। और हमारा शोल्डर जो है, कंधा को जो सिरा होता है ना, उसमें ऐसे सॉकेट जैसा होता है। सॉकेट मतलब इस बॉल, इस हड्डी को जाके फिक्स होने के लिए। आया सबको समझ में? ठीक है, उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। दोनों तरफ इस हड्डी के किनारे, ठीक है, इधर बॉल है, वो जाके इस सॉकेट में फिक्स हो गया। तो ये एक जॉइंट या जोड़ को हम क्या बोलेंगे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, उसके बाद में यहां पे भी हिप में भी सेम, हमारे जो सबसे लंबा बोन है फीमर, वो जाके फिट हो जाता है हमारे कमर की हड्डी में। ये जो इसको फीमर या थाई बोन, जांघ जो बोलते हैं, उसके भी किनारे में गोला बॉल सा रहता है। ठीक है, आप फील करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ ये जाके जुड़ता है। ओके, वो जाके जुड़ गया कमर में ऐसा स्पेस था, ये फीमर के जो हड्डी का जो गोला है वहां जाकर फिक्स हो गया, निकलता नहीं है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम चल पाते हैं। तो ये दोनों हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसके बाद में अगला जो, ये पहला जॉइंट है। अगला जो जॉइंट है, आपको मालूम है दरवाजे में जो खोलने बंद करने, यहाँ पे दरवाजे का कोना जो होता है, वहां पे एक कब्जा होता है। कब्जा जानते हैं? नहीं, अभी याद नहीं आ रहा है तो क्लास के बाद आप जाके देखना। ऐसे ये देखिए, ऐसे दिखता है ना, उसमें कील रहते हैं, कब्जा होता है। ठीक है, उसको इंग्लिश में हिंज बोलते हैं। अब ये देखिए, इधर हड्डी, इधर हड्डी, ये दोनों को जोड़ने के लिए जॉइंट होता है, और इस जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज। हिंज मतलब कब्जा। अब दरवाजे ऐसे भी जाके खुलता है कि नहीं? दरवाजे केवल एक तरफ, ये भी एक ही तरफ। ये देखिए, सेम आप अपने घुटने को मोड़ के देखिए, घुटना एक ही तरफ मुड़ेगा ना आपका। ठीक है, घुटने का जो जॉइंट है वो भी हिंज जॉइंट होता है। और हाथ का जो एल्बो, कोहनी, ठीक है, इसको कोहनी बोलते हैं ना। हाँ, इसको, ये हुआ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हुआ हिंज जॉइंट। ठीक है, तो इसका दो आपको समझ में आ गया। इसके भी दो है, एक हमारे कोहनी में, ये देखिए ऐसे। आप भी करके देख सकते हैं अपने हाथ को। आज बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल आप सुस्त नहीं रह सकते। आज बिल्कुल अपने हाथ पैर चलाते रहना है। ओके, उसके बाद में आप अपने घुटने को भी मोड़ के देखिए, घुटना भी एक ही तरफ मुड़ेगा, दूसरी तरफ नहीं मुड़ेगा। सेम हमारे दरवाजे के कब्जा की तरह। ओके, वो हो गया सेकेंड। तीसरा है ये आपकी कलाई। कलाई किसको बोलते हैं? रिस्ट। ठीक है, इधर जो हड्डियां हैं छोटी छोटी, यहां से देखिए, यहां से हड्डियां ऐसे ऐसे जाती है। आपको मैं लास्ट में, वीडियो के एंड में आपको डायग्राम्स पिक्स दिखा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, बनाना है तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये कलाई में जो हड्डी है, देखियो ऐसे मूव होता है। ये एक दूसरे के ऊपर थोड़े थोड़े टिके हुए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, एक दूसरे से ऐसे 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 टिके हुए हैं, इसलिए उसको स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए उसको स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। वो कहाँ पे है? हमारी कलाई में
और हमारे पैर में भी, जहां पे पैर खत्म होता है हमारे फीट है, हाँ, पैर का जो आखिरी पोर्शन है जहां उंगलियां हैं उसको, उसमें भी यही जॉइंट होता है। क्या बोलते हैं उसको? स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, स्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना। अब लास्ट वाला, चौथा वाला है, उसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। ठीक है, पाइवट जॉइंट। अब ये कहां पे पाइवट जॉइंट? आप सीधे बैठ जाइए और गले को सीधे रखना और अपने सिर को हिले जाइए। सिर आप कहां तक घुमा सकते हो? वापस, फिर इस तरफ, एक बार और वापस, अगेन, राइट, स्ट्रेट, लेफ्ट, स्ट्रेट। ठीक है, इतना ही घूम सकता है। आप पीछे नहीं लेके जा सकते ना, आपको आपके पीछे में, मेरे पीछे क्या है मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जॉइंट है ये इतना ही घूम सकता है। इसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। ओके, सो पहले हमने बोन्स सीख लिया, फिर हमने जॉइंट सीख लिया। अब एक बार रिलैक्स कर लो, अपने शोल्डर को टच कर लो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहां पे है। ओके, अपने कमर में हाथ लगा लो, वहां पे है। उसके बाद सेकेंड वाला हिंज जॉइंट कहां पे है? ये कोहनी में है और नी, घुटने में है। घुटना भी एक बार चला के देख लो। तीसरा स्लाइडिंग जॉइंट कलाई में है, पैर में भी नीचे। ठीक है, चौथा पाइवट जॉइंट, सिर को घुमा के देख लीजिए, आधा बस घूमेगा, सेमी सर्कल, है ना, आधा चंद्रमा की तरह। ओके, इतना सबको समझ में आ गया? एक बार हैंड्स रब कर लो, अपने आंखों में लगा लीजिए, फिर से आंखों में लगा लीजिए, फिर से रब कीजिए हाथ और आंखों में लगा लीजिए। फ्रेश लग रहा है आपको? क्यों फ्रेश लगा अभी इतना से करने में? हमारे बॉडी में से हमने हीट को निकाल लिया, गर्म निकाल लिया, गर्मी निकाल ली और अपने आंखों में उस गर्मी को दे दी, तो हम फ्रेश हो गए। ओके, इसके बाद अगला है हमारे मांसपेशियां या मसल्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, मसल्स जो होते हैं, कहां पे मसल्स? आप अपने हाथ में, पैर में छू के देखिए कहां मसल्स है, वो कैसे हैं, कैसे उसको स्थिर किया गया है? वो हड्डियों से चिपका हुआ है। तो उसका काम क्या होगा? यदि वो हड्डियों से चिपका है तो उसका काम क्या होगा? हड्डियों को हेल्प करने में। हड्डी का काम क्या है? मूव करना। ठीक है, अभी मुझे उधर देखना है तो मेरी हड्डियां थोड़ी सी पीछे, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टर्न हो गई तो मैं इधर मुड़ ली। ओके, तो साथ में उसके जो मसल्स जितने थे, ये मसल्स ये नहीं बोलेंगे नहीं हड्डी तुम जाओ हम यहीं रुकेंगे, ऐसे नहीं। हड्डी के साथ साथ मसल्स हड्डियों को हेल्प करता है मूव करने में। ओके, और मसल्स जो है उसका दो टाइप मूवमेंट रहता है। ठीक है, एक तो सिकुड़ता है। जब लास्ट वीडियो, पिछले वीडियो में हमने हृदय के बारे में बताए थे, तब क्या सीखे थे हम? ब्लड कैसे पंप होता है? ऐसे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिकुड़ता है, ढील छूटता है, सिकुड़ता है, ढील छूटता है, ऐसे हमारे पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में रक्त जाता है। ठीक है, ये मसल्स का भी यही काम है। कुछ भी काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ढील छुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ढील छुड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल, एक एक्सरसाइज। अभी आपके पास नहीं है पानी तो कोई बात नहीं, पानी नहीं, कोई भी भारी चीज अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में आप एक्सरसाइज करके देखना। ठीक है, आपके पास है कोई सामान भारी वाला रखा हुआ कि कोई भारी किताब है, बॉटल है तो उठा लीजिए, नहीं तो अभी आपके पास कोई भी बॉटल है या कोई भी भारी सामान जब हम उठाते हैं क्या होता है तब? क्या होता है अब देखिए, आप अपने हाथ के सामने 4 उंगली को सामने रख लो, एक जो अंगूठा है उसको पीछे रखो। ठीक है, अभी ये बोतल ज्यादा भारी नहीं, इससे बड़ा बोतल जब हम उठाएंगे या मोटी किताबें जब हम उठाएंगे क्या होगा?
आपको फील हो रहा है क्या? आपको स्पर्श हो रहा है आपकी उंगलियों में कुछ डिफरेंस? जब भारी सामान हम उठाते हैं तो क्या होगा, सामने के, क्योंकि हमने उठाया है तो सामने के जो मसल्स है, मांसपेशी, वो सिकुड़ गए तो क्या हो जाता है, कड़क हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और पीछे का जो मसल है, क्योंकि सामने का सिकुड़ गया तो इधर के ढील छोड़ दिए तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, कभी भी अभी ये क्लास के बाद में आप एक बार ट्राई करके देख लेना। ओके, अभी हम एक साइड में मांसपेशियों के बारे में लिख देते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, डायग्राम्स, पिक्चर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तब आप उसमें से देख के बना लेना। ठीक है, ओके। अभी हम मसल्स के बारे में या मांसपेशियों के बारे में सबसे पहले क्या सीखा, मसल्स कहाँ पे है, हड्डियों के साथ में है, हड्डियों को हेल्प करते हैं एक एक काम करने में, मूव करने में, चलने फिरने, कोई भी काम कार्य करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये बताया कि मसल्स कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, सिकुड़ते हैं, ढील छोड़ते हैं। ओके, वो है मसल्स का एक काम। अभी समझ लो मुझे चल के आगे जाना है तो मेरे कौन से मसल्स काम करेंगे, पैर के मसल्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, ऐसे में आगे 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 की ओर बढ़ जाओगे। ठीक है, अब हमारे शरीर में 600 ऑलमोस्ट 639 मसल्स है, 639। ठीक है, इतने मसल्स होते हैं। मसल्स का काम पहले बता दिया, यही है, वो जो हड्डियों को, बोन्स को हेल्प करते हैं अपना काम करने के लिए। ठीक है, अब मसल्स में 2 टाइप के मसल्स होते हैं। पहला है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक या जिससे इंग्लिश में जिसे वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से हम करवा सकते हैं। ठीक है, अनैच्छिक या हम अपनी इच्छा से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको इंग्लिश में इनवॉलेंटरी, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी, इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी। ठीक है, हम अब इन दोनों का अंतर सीखेंगे। स्वैच्छिक मतलब मैं अपनी इच्छा से कर सकती हूँ। कैसे? अभी मुझे हाथ उठाना है, मेरा ब्रेन यहां मैसेज भेजेगा, हाथ उठ जाएगा, तो ये मसल्स जो है मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ के मसल्स को हिला सकती हूँ। अभी मुझे आपको देख के मुस्कुराना है तो क्या होगा, मैं मुस्कुराऊंगी तो क्या होगा, मेरे ये फेस के मसल्स, यहाँ मसल्स है ना, छू के देखिए अपने गाल में मसल्स है, वो मसल्स क्या होंगे, हिलेंगे। ठीक है, वो मेरी मर्जी, मुझे हंसना है, मुझे गुस्सा करना है तो गुस्सा करते समय भी मसल्स जो है बिल्कुल अलग से व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो मेरी मर्जी है, वो स्वैच्छिक। ठीक है, वॉलेंटरी। अब जो है इनवॉलेंटरी या अनैच्छिक मसल्स जो होते हैं वो क्या है, कुछ अब मैं मेरे हृदय के जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स उसको बोलते हैं, उसको मैं बोलूंगी नहीं अभी बिल्कुल मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूं, अभी रक्त बहाने की जरूरत नहीं है, रक्त को सब जगह ले जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल 1 मिनट के लिए बिल्कुल बंद। लेकिन वो कार्डियक मसल्स, हृदय में जो मसल्स है वो बोलेंगे नहीं हम तो बंद नहीं होते, हम किसी का सुनते ही नहीं है, हम अपनी मर्जी के मालिक है। ठीक है, उसको हम रोक नहीं सकते। वैसे आपने यदि खाना खा लिया तो आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं इधर जाके रुक जाना, अभी पूरा नहीं पचाना, मैं सोने जा रहा हूं तो मुझे अभी पूरा नहीं पचना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना स्वैच्छिक और अनैच्छिक के बस डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, स्वैच्छिक और अनैच्छिक ये दोनों अलग अलग टाइप के मसल्स हैं, दोनों ही हमारे शरीर में है, वॉलेंटरी भी है, इनवॉलेंटरी भी है। ठीक है, स्वैच्छिक मतलब मैं अपनी इच्छा से, अभी आप मुझे एक बॉल दोगे तो मैं बॉल को, मेरी इच्छा है फेंकने की, तो मैं अपने हाथ से, तो यहाँ के मसल्स जो है वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन मैं मेरे जो दूसरे अंगों को मैं नहीं बोल सकती हूँ, जो डाइजेस्टिव
पाचन तंत्र के अंगों को मैं नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। हृदय को मैं नहीं बोल सकती कि रुक जाओ अभी, या फेफड़े को नहीं, अभी नहीं, अभी वो अच्छा नहीं है, बाहर का एयर, बाहर की हवा अच्छा नहीं है, उसमें बहुत पोल्यूशन हो रहा है, तो नहीं अभी नहीं लेना, अभी हवा अंदर, मतलब अभी जो हवा अंदर है उसी से काम चलाओ, नहीं, वो चलता रहेगा। आप चाहे नाक बंद भी कर लो तो वो अपना फेफड़े अपने काम करते रहेंगे, ठीक है। तो उधर जो मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मसल्स हेल्प करते हैं, श्वसन तंत्र में जो मसल्स हेल्प करते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम रोक नहीं सकते। समझ में आ गई दोनों के बीच में स्वैच्छिक और अनैच्छिक अलग अलग मांसपेशियां होती है। अब लास्ट में अब एक चीज याद देखना है कि हमारे शरीर में सबसे स्ट्रांगेस्ट, सबसे जो मजबूत कौन सा मांसपेशी है। अभी आपको लगेगा कि आंखों की मांसपेशियां भी तो जरूरी है, मुख्य है, चेहरे का भी मुख्य है, अंदर हृदय का भी तो मुख्य है, सब मुख्य है, लेकिन सबसे स्ट्रांग तगड़ा जो होता है, बहुत स्ट्रांग जो होता है, वो कौन सा है। आप ये कुर्सी में बैठे हो तो आपका जो बॉडी, ये इधर इस पोर्शन में जो मसल्स हैं वो सबसे स्ट्रांगेस्ट है। क्यों? वो बैठ के फिर आपको वापस से उठने में फिर मदद करेगा, ठीक है। तो ये बटेक्स को, ये बैक पोर्शन में जो मसल्स हैं, ये सबसे स्ट्रांग मसल है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, फिर जॉइंट्स के बारे में, जोड़ संधि के बारे में सीख लिया, और हमने मांसपेशियों के बारे में सीख लिया, ठीक है। सबने प्रैक्टिकल भी कर लिया ना, देख लिया ना है कि नहीं आपके बॉडी में ये सब जोड़ और हड्डी, हाथ लगा के देख लिया ना सब, ओके। तो इसको, वीडियो को 2 बार जरूर सुन लेना ताकि नाम आपको याद रहे सब, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।